जय हिंद साथियों, मैं आ गए फिर कुंदन कुमार आपके सामने क्लास 10 का विषय लेके। और आप देख रहे हैं कि हम अपने इस प्रचंड धूप में और ये ताप को झेलते हुए आपके सामने आते हैं। और रात के 11 बज चुके हैं, फिर भी आपको ये टॉपिक लेकर आते हैं, क्योंकि आप इस टॉपिक के आधार पर ही आप बिहार बोर्ड को पार कर सकते हैं। तो ठीक है, तो आपको इस टॉपिक के बारे में बताएंगे और आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, ठीक है, और देखना है। थोड़ा वीडियो थोड़ा प्रॉब्लम जैसा आता होगा तो आप उसको अच्छी तरह से देखिएगा तो समझिएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम क्लास 10 का है, ठीक है, ये सिर्फ क्लास 10 के लिए ही है। प्रश्न वाले 1.1 पहले हम बता चुके थे उदाहरण का, तो आज हम प्रश्न वाले 1.1 लेकर आए हैं। प्रश्न वाले 1.1 में लेकर आए हैं 1 नंबर का। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किस विधि का कह रहा है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का। आपको बता चुके थे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। ये सिर्फ एचसीएफ निकालने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो क्वेश्चन है पहला 135 और 225, ठीक है। तो सोल्यूशन करना है, क्या करना है, ये सोल्यूशन लिख देना है। फिर 135 और 225, फिर जहाँ लिख देना है। जहाँ लिखने के बाद 225 क्या है, सबसे बड़ा है किससे, 135 से। 135 है, ठीक है। 135 क्या हो गया बी, और 225 क्या हो गया ए, ठीक है। अब फिर क्या कर रहा है, कौन सा विधि कर रहा है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लिख देंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए क्या हो गया, ए सबसे बड़ी होती है, तो ए इधर रखे। इसको ए क्या है, भाज्य, क्या है, भाज्य। और बी क्या है, भाजक। तो भाजक से भाग देते हैं भाज्य में, तो भाग दे रहे हैं, तो कितने बार में, एक बार में खाया, प्लस शेषफल क्या बचा, 9, 90 क्या बचा, 90। क्योंकि आर क्या है, शेषफल को सूचित करता है, ठीक है। और क्यू क्या है, ये जो भागफल है। और बी क्या है, भाजक है, ठीक है। और ये ए क्या है, भाज्य है। तो उसी प्रकार जो हम यहाँ पे भाजक के रूप में रहता है, जो नहीं, अगर जीरो अगर नहीं है यहाँ पे आता है, तो वह संख्या जो भाजक था उसको भाज बना देते हैं, ठीक है। तो भाज बनाए, इस पर हम के जो शेषफल था वह भाजक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, भाजक। भाजक से फिर देखते हैं, अगर 135 में भाग लगाने पर जीरो आ जाएगा तो ये पूरी कट जाएगा। अगर नहीं कटेगा तो उसी प्रक्रिया करते रहेंगे। जैसे कि 135 है, 90 बार में 90 खिला रहे तो नहीं खाया, 90 दूनी 180 होता है। तो 180 135 है, तो उससे बड़ा हो गया 180, तो 35 छोटा हो गया तो नहीं खाया। एक बार में खिलाए तो 35 हो गया, 45 यहाँ बचा, क्या बचा, 45। तो देखो 45 बचा तो जीरो नहीं ना आया, नहीं आया। तो 90 को इस पार भेज दिए, किस पार में, इस पार में भेजे, तो क्या बन गया, भाज्य बन गया। इधर ये 45 जो था ये भाजक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, भाजक। भाजक गुना जीरो, टू, क्या है, टू बार में खिलाए तो 90, 45 दूनी 90 होता है, तो 90 आ गया, 90 के बराबर हो गया, तो बराबर जीरो, तो जीरो हो गया ना, तो जीरो हो गया। तो हम कह देंगे जो भाजक जो बचेगा ना वही एचसीएफ का क्या होगा, एचसीएफ। जैसे अतः लिख देंगे, अतः 145, 135 और 225 का एचसीएफ 45 हो गया। तो आप एक विधि और जानते होंगे कि हम जो पहले बच्चे में बनाते थे एचसीएफ निकालने के लिए एक और विधि था। कैसे विधि था, जैसे कि 135, पहले इसका एलसीएम विधि से निकालते थे। 135 हो गया, और इसको पहले खिला देंगे, कितना आदमी खाएगा, देखते हैं, 3 से खाता है, 3 से खाएगा, 3 से खिला दिया, 4 हो गया, 4 12, बाकी 1 15 हो गया, 3 5 15, 3 से खाएगा 1 5, फिर 3 से खाएगा 5, ठीक है। खाली देखते रहिएगा, आप जिस तरह हम बनाते हैं उस तरह बताएंगे, ठीक है। तो और फिर क्या है, 225 है, ठीक है। ये एचसीएफ निकालेगा दूसरा विधि, लेकिन यहाँ कह रहा था यूक्लिड डिवीजन को, तो इस तरह हम बनाए थे। लेकिन एक तरह आपको और सिखाते हैं एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है। सिर्फ कहेगा तो एचसीएफ निकालने के लिए, तो ये कितना से खाएगा, तो 7 से खाएगा, पहले 3 से खाएगा, तो 7 21, बाकी 1, बाकी 5 15, तो 3 से फिर खाएगा, 2 बार में 6, 5 15, अब देखते 5 हो गया, 5
5। ठीक है, आप देखते थे क्या एचसीएफ में क्या होता था, जो एचसीएफ में होता था क्या 135 बराबर कितना 3 गुना और 225 का जो गुणनखंड आया उसका गुणनखंड लिख देंगे 3 गुना 5 अब देखते हैं एचसीएफ में क्या होता है, जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। जोड़ा को निकालते हैं, जोड़ा जो होता है ना उसमें से एक को निकालते हैं। तो ये जोड़ा हो गया, ये जोड़ा हो गया, ये जोड़ा हो गया, ये जोड़ा हो गया। तो हम इसमें से एक को, जोड़ों में से एक को निकालेंगे तो 3 हो गया। क्या हो गया, 3 गुना 5। ठीक है, ये जो बचा इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सिर्फ एचसीएफ में क्या होता है, जोड़ा को ही लिखा जाता है, जोड़ों में से एक को। अब गुना करो, 3 तिया 9 हो गया, 3 तिया 9, 9 पचे 45। क्या ये आंसर ठीक है ना, तो जो हम 45 बोले वो आंसर ठीक है ना, तो हाँ ठीक है। तो हम इस तरह निकालते हैं, इस विधि से, यूक्लिड विधि से। हम एलसीएम विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको नियम के अनुसार चलना है, नियम का विरोध नहीं करना है। ठीक है, तो नियम के अनुसार ही चले, तो 45 आ गया। ठीक, अब दूसरा सवाल है उसी का, वन का ही दूसरा सवाल है, 196 और 38,220 है। ठीक है, सोल्यूशन लिख दिए, उसी प्रकार से बनाते जाएंगे। 196 और 38,220 है, तो जहाँ लिख देंगे, जो कौन बड़ा है इसमें, 38,220 है, तो बड़ा हो गया तो इसको ए मानेंगे, 196 को बी मानेंगे। ठीक है, ठीक, उसी प्रकार लिख देंगे यूक्लिड वजन एल्गोरिथम से। किस विधि से कहा है, यूक्लिड वजन एल्गोरिथम से। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, ए बराबर, सूत्र क्या होता है इसका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए क्या है 38,220, ये लिख दिए। और बी क्या है 196। अब देखते हैं गुना करने के बाद इसका पुरता है, पुरता है देखते हैं। 195 से गुना करते हैं तो इतना पुर जाता है। देखो कैसे, 96 गुना 195। तो ऐसे ही हम देख लेते हैं, एक अंक देखेंगे सिर्फ कि 56 होता है, बाकी 3 रहा, तो 45 3 48 हो गया, बाकी 4 रहा, 5 और 9। अब देखते हैं 9 54 हो गया, 5 9 81 5 81 और 5 की 86 हो गया है ना, 86 हो गया, बाकी 8 रहा, तो 8 हो गया तो 17 हो गया, और 6 9 1 0 12 1 10 10 10 12 22 हो गया, 22, बाकी 1 रहा, बाकी क्या रहा 22, बाकी 2 रहा, तो 18 हो गया, बाकी 3। ठीक है, देखते हैं इतना पूर गया, हाँ पूर गया। तो हम देखते हैं कि 195 से गुना करने के बाद इतना पूर जाता है, तो मेरा कट गया ना इतना बार में, तो 0 आता है। क्या बचा, शेषफल क्या बचा, 0। इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पहले ही बता चुके थे कि 0 आने के बाद उसके गुणनखंड फिर नहीं होता है। जो हम जिससे पहले से गुना भाग दे रहे थे वही उसका एचसीएफ हो जाएगा। तो हम अतः क्या कहेंगे, अतः 196 और 38,220 का एचसीएफ 196 है। ठीक है, तो ठीक है, तो आज इतना ही हो गया। तो आपको कैसा लगा, समझ में लगा ना, तो थोड़ा वीडियो ऐसा झुंझला पड़ के होता होगा, लेकिन उसको ठीक करने के लिए कोशिश करेंगे, तो आप सपोर्ट कीजिएगा, तो हम कुछ दिन में ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद मेरे साथियों, प्रणाम।